सुनाई पड़ रहा है? आर यू लिसन? अजय कुमार, मंगलम कुमार, Yes, sir. Yes, sir. मंगलम कुमार, Yes, sir. so let us start. सुनाई पड़ रहा है? एनीवन स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, सुनाई दे sir. रहा। Okay, so are we, let us start today's topic, line integral of the vector function, right? Actually vector function तो already teach ना in physics में? वेक्टर पढ़े हो ना? तो what is line integral? Line integral are integral of function defined over plane curves, ठीक है? Plane curves or curves in space. Let R is equal to RS represent a continuously differentiable curve. RS represent a continuously differentiable curve denoted by gamma, and FR be continuous vector point function defined at all points of gamma. Then the component of F along the unit tangent vector is F dot dr by ds, which is a function of S. Then gamma function F dot dr by ds into ds is equal to line integral gamma F dot dr. ठीक है, लाइन इंटीग्रल का डेफिनेशन यही है, ठीक है, इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ टेकन ओवर गामा। ये जो गामा जो दिखाई दे रहा है, ये गामा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, लाइन इंटीग्रल से। इफ एफ इज इक्वल टू f1 i, f2 j, f3 k and r इक्वल टू xs i, y s j, z s k and s1 is less than equal to s less than equal to s2 is a range of the arc length, then gamma functions of line integral f dot dr equal to s1 by s2 f1, ये हो जाएगा। किधर है कि नहीं बोलो? नहीं है तो बोलो, समझाएंगे इसको कैसे आ रहा है क्वेश्चन 2। एनीवन स्टूडेंट? सर क्या पढ़ा? हाँ, सर क्या पढ़ा स्टार्टिंग से बताइए ना। लाइन इंटीग्रल वेक्टर तो ऑलरेडी पढ़ाए, शुरू किए थे ना, वेक्टर तो शुरू किए थे, जिसमें पढ़ाए ग्रेडियंट डाइवर्जेंस पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कंटिन्यू कहना पड़ेगा ना, दैट इज लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल से कंटिन्यू होगा। लाइन इंटीग्रल का डेफिनेशन मेरा यही है, ठीक है। सर ये टॉपिक शुरू से करिए ना सर। हाँ, ये टॉपिक शुरू से पढ़ाइए ना सर। शुरू से तो बोल रहे हैं, वेक्टर तो पढ़ाए हैं ना। हाँ वेक्टर तो पढ़ाए हैं, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल तो पढ़ा दिए हैं ना, उसी का अनदर पार्ट है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, करेंगे। तो दैट इज लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल तो हो रहा है, सर कल तो प्रोबेबिलिटी पढ़ाए थे ना सर। प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुका है। सर कल तो प्रोबेबिलिटी पार्ट सिलेबस इज ओवर, चलिए ठीक है। पहले स्टार्ट कब किए थे सर? ये वाला चैप्टर स्टार्ट कब किए थे सर? तुम रेगुलर क्लास करते हो? हाँ सर। रेगुलर क्लास करते हो तो तुमको डेट बोलना पड़ेगा, कब पढ़ाए थे, वेक्टर कब पढ़ाए थे, याद है? ग्रेडियंट डाइवर्जेंस पढ़ाए थे? हाँ सर।
तब वही तो है, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे सिलेबस ना, दैट इज लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल, ठीक है सर, बताइए। लाइन इंटीग्रल बोल रहा है कि लाइन इंटीग्रल आर इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन डिफाइंड ओवर प्लेन कर्व, ठीक है, और कर्व इन स्पेस, उसको हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। लाइन इंटीग्रल का, लाइन इंटीग्रल है डिफाइंड ओवर द इंटीग्रल गामा फंक्शन एफ डॉट डी आर बाई डी एस इक्वल टू ये, ठीक है, इसको हम लोग इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल फंक्शन, ठीक, वेक्टर फंक्शन एफ टेकन ओवर गामा, ये गामा से नोट करते हैं लाइन इंटीग्रल को, ठीक है, ओवर द इंटीग्रल इसको, है ना। if f is equal to f1i f2j f3k and r equal to दिया हुआ है, और रेंज दिया है s equal to s1 tends to s2 is the range of the arc length, then f dot dr is equal to f1 dx by ds, f2 dy by ds, f3 equal to dz by ds into ds, ठीक है। in parametric form, if t is the parameter and t1 less than equal to t less than equal to t2 is the range of the arc length from 2 takes the form gamma functions of f dot dr equal to t1 into t2 f1 dx by dt, f2 dy by dt, f3 equal to dz by dt into dt, ठीक है। ये इक्वेशन 2 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो तो, एनीवन स्टूडेंट? नहीं सर। तो डी आर इक्वल टू क्या होगा बोलो तो, पहले समझो डी आर, ये जो आर 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 वी हैव आर इक्वल टू एक्स डी आई डी वाई डी एस, ये है तो आर इक्वल टू आर एस गिवन, ये क्लियर है? एनीवन स्टूडेंट बोलो, टेल मी। यस सर। तो डी आर इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स बाई डी एस आई डी वाई बाई डी एस, है ना, डी एस विद रिस्पेक्ट टू एस में डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एस में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो डी आर बाई डी एस, ठीक है, डी एक्स बाई डी एस आई डी वाई बाई डी एस जे जे डी जेड बाई डी एस के, ठीक है। और नीचे जो लेफ्ट हैंड साइड में डी आर बाई डी एस जो है, वो डी एस को राइट हैंड साइड में ले आओ, तो होल इनटू क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। उसके बाद एफ डॉट डी आर क्या होगा, f1 इंटू डी एक्स बाई डी एस हो जाएगा, f2 dy बाई डी एस हो जाएगा, f3 dz बाई डी एस हो जाएगा, इंटू डी एस तो हो रही है, आई डॉट आई 1 होता है ना, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, ठीक है। क्लियर है एनीवन स्टूडेंट? अबुल कलाम, अबुल कलाम, सर हम अभी ज्वाइन हुए। अजय कुमार, सर आई ज्वाइन जस्ट नाउ। Yes, sir. समझे? ये समझ में आया कि नहीं आया, इक्वेशन तो क्लियर और नॉट? Yes, sir. Okay, next is in parametric form, if t is the parameter and range is t1 is less than t less than t2 is the range of the arc length of 2 takes the form f dot dr equal to क्या का f t1 से t2 f1 dx by dt f2 dy by dt, ठीक है। इक्वेशन 3 भी देखो उसी प्रकार लिखे हैं, देखो
इक्वेशन 2 जिस तरह से है, इक्वेशन 2 में आर्क लेंथ क्या है, एस, आर्क लेंथ क्या है, एस, एस को रेंज क्या था, S1 + 2। उसी प्रकार यहाँ आर्क लेंथ जो है टी, टी को रेंज क्या है, T1 से T2। इक्वेशन 3 क्लियर और नॉट, लाइन इंटीग्रल में क्लियर है। Anyone student, equation 3 clear or not? अबुल कलाम, अजय कुमार। Yes, sir. नेक्स्ट इज इफ गामा इज ए, ये जो गामा फंक्शन दिया हुआ इज ए क्लोज्ड कर्व व्हिच डज नॉट intersect itself anywhere, then the line integral around gamma is given by line integral को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फादर द वेक्टर लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर गामा इज डिनोटेड बाय, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या बोल रहा है, इफ एफ रिप्रेजेंट ए फोर्स, एफ क्या है, रिप्रेजेंट ए फोर्स acting on a particle moving along the curve gamma, then the line integral f dot dr represent the work done by the force f, ठीक है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन जो बोल रहा है, इफ f represent a force acting a particle moving along the curve gamma, then the line integral f dot dr represent the work done by the force, ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स। ये तुम्हारा फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। इसी के आधार पर वन एग्जांपल हम सॉल्व किए हैं, तुम लोग को दिखा रहे हैं, देखो। फाइंड द टोटल वर्क डन इन ए मूविंग ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड द गिवन बाय एफ दिया हुआ 2xy i 3 - 3xj - 5zk along the curve x equal to t, y equal to t square plus 1, z equal to 2t square from t equal to 0 and to t is equal to 1, ठीक है। टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन क्या होगा, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट dr होगा कि नहीं, बोलो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। टोटल वर्क डन एफ डॉट dr होगा। यस सर। मंगलम कुमार, यस सर। तो आर आर वी हैव, आर तो हम लोग दिया हुआ आर इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो डी आर इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स आई डी वाई जे एंड डी जेड के, क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ, Yes, sir. ठीक है। आफ्टर दैट dx, आप बोलोगे dx इक्वल टू dt कैसे हुआ सर, देखो यहाँ लिखा लिखा डी टी आई प्लस 2t j dt प्लस 40 k dt लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। dx dx पे dt कैसे हो गया बोल तो, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू दिया है t, तो dx इक्वल टू dt होगा ना, Yes, sir. ओके। तो dy, यहाँ पर dy के जगह क्या लिखा हुआ, dy के जगह लिखा हुआ 2t इंटू डी टी, y इक्वल टी स्क्वायर प्लस 1, तो dy इक्वल टू 2t इंटू डी टी होगा, कोई लिखे हैं देखो,
और देखो यहाँ dz इक्वल टू आई को dt यहाँ पर देखो जेड dz का जो क्या लिखे हैं 40 इंटू डी टी, तो जेड वी हैव जेड इक्वल टू टी स्क्वायर, सो dz इक्वल टू 40 इंटू डी टी। क्लियर है कि नहीं है? बोलो ये लाइन क्लियर है? आफ्टर दैट क्लियर है। आफ्टर दैट आई प्लस 2t j इंटू प्लस 40k इंटू डी टी। क्लियर है? क्लियर है। चलिए ठीक है। एंड एफ इक्वल टू देखो दिया हुआ है एफ इक्वल टू फोर्स दिया हुआ है 2xy प्लस 3xj माइनस 5z k। ठीक है, यहाँ पर देखो सारा वैल्यू पुट कर दिए, x का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू पुट कर दो, z का वैल्यू पुट कर दो। पुट करने से तुमको ये मिलेगा। ठीक है ना? आफ्टर दैट एफ डॉट टी आर देखो यहाँ निकाले हुए हैं, एफ डॉट टी आर निकाले हैं देखो। सर ये सर f इज इक्वल टू 2t वाला बताइए ना बस फिर से देख। x इक्वल टू नहीं सर ये वाला f इज इक्वल टू जो निकाले वैल्यू वाला ये उसके नीचे पूछ रहा है सर। सर ये बोल रहे हो? हाँ सर। तो देखो ना एफ इक्वल टू क्या 2xy दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है देखो, x का वैल्यू t दिया हुआ है, तो 2t हो गया, x का वैल्यू t पुट करो। अब y के जगह क्या है t इसका प्लस 1, तो t इसका प्लस 1 लिख दिए हैं। इस अरे सिमिलर है x इक्वल टू देखो t लिखा हुआ है एंड z इक्वल टू 2t स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो 2t इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1 i इक्वल टू 2t, तो तुम्हारा देख ही रहो। ठीक है, सिमिलर है। एफ डॉट टी आर देखो, तो यह दिया हुआ है एफ डॉट टी आर, एफ वी हैव, तो एफ इक्वल टू क्लियर है यहाँ तो देख ही रहो, और डी आर इक्वल टू सर बाहर बोलो हाँ सर वो clear है। एफ डॉट डी आर जो है सर बाहर जो dt आया वो कैसे आया सर? dt कैसे हुआ देखो, इसमें देखो dt जो कॉमन है ना, dt कॉमन ले लिया है, सारा में dt है ना, dt कॉमन ले लो, हाँ वही जे dt कॉमन है। हाँ एफ डॉट डी आर जो है लिख दिए, आई डॉट आई 1 सारा लिख दिए। सर तो बोलो सर लेकिन f में तो dt नहीं है ना सर, तो कॉमन कैसे? एफ में dt नहीं, f में तो dt नहीं है ना सर, समझ रहे हैं तो सिर्फ बात, dr आर में dt है ना, हाँ है ना, इसमें है, हाँ तो वो dt तो हटेगा कहाँ से, यस तो सर रहेगा तो ना। एफ डॉट डी आर जो निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आई डॉट आई 1 होता है, वो बाकी टाइम तो सारा रहेगा ना, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, एलिमेंट तो सब जीरो हो जाएगा, ये तो ठीक रहेगा है ही, वो तो कॉमन एलिमेंट है तुम्हारा, सारा टाइम रहेगा तुम्हारा। हाँ समझ गया सर। उसके बाद जो लाइन इंटीग्रल देखो यहाँ दिया हुआ है, टोटल वर्क डन जो है एफ डॉट डी आर और व्हाट
टी इज इक्वल टू देखो 0 to 1 दिया हुआ इक्वल टू क्वेश्चन में 0 to 1। सो देखो टोटल वर्क डन एफ डॉट डी आर देखो 0 to 1 वी हैव द रिजल्ट -21/2 देखो। ठीक है सर माइनस सर 3t इंटू सर 3t में 2t से कैसे गुना किया है सर वहाँ पे? हाँ क्या बोले बोलो। निगेटिव वर्क डन क्या दिखा रहा है सर? देखो नेगेटिव वर्क डन यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर तुम्हारा इंटीग्रल का वैल्यू जो है वो -21/2 आया है। ठीक है, जो वैल्यू निकला है वैल्यू जो आया है उसमें हमको कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन जो है टोटल वर्क डन जो है वो नेगेटिव में आया है -21/2 इंटीग्रल का जो वैल्यू आया है। ठीक है, सर 5 लाइन ऊपर कीजिए ना। हम्म सर वहाँ पर -3t इंटू 2t ओ वाला नहीं समझ आ रहा सर। 2t वहाँ पे एक स्टेप ऊपर सर, ऊपर सर। सर एफ डॉट डी आर में बोल। हाँ ऊपर बोलो ऊपर बोलो एफ बोलो। डॉट डी आर में सर। हाँ यहाँ पर समझ नहीं आ रहा। हाँ सर, देखो हाँ सर, फर्स्ट लाइन। एफ डॉट डी आर से तीनों लाइन। एफ डॉट डी आर से एफ दिया हुआ है और डी आर दिया हुआ है। ठीक है, डी आर दिया हुआ है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में सारा को मल्टीप्लाई करो, लेकिन आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट जे तुम्हारा 0 हो जाएगा, आई डॉट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई डॉट आई देखो यहाँ पर देखो आई का प्रोडक्ट देखो क्या है 2t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर आई क्या है 1। ठीक है, तो क्या देगा 2t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, लेकिन साथ में क्या है डी टी साथ में इंटू है, तो डी टी जो है साइड में कॉमन है, वो तो कॉमन रख दिए हैं। डॉट प्रोडक्ट में वही होता है ना, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1, बाकी एलिमेंट सब 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ सर। सर उसके बाद वाला नहीं समझ आ रहा है। -3t में वो 2t मतलब कैसे? ये सर हर कंपोनेंट्स ऊपर ही वाला में मल्टीप्लाई सर, फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन में कहाँ बोल रहे हो बोलो। सर 3t इंटू 2t में इसका प्रॉब्लम है सर। इसको बोल रहे हो, यस सर। इसको समझ नहीं आ रहा तुमको। सर पहला आया लेकिन सेकंड वाला उससे -3t में वो सेकंड में देखो, component। सेकंड में देखो, सेकंड में देखो क्या हो रहा है, जे डॉट जे 1 होता है, जे में क्या है तुम्हारे तो -3t है 3t। ठीक है, जे में, और यहाँ पर देखो जे में क्या है 2t। ठीक है, दोनों को डॉट करेंगे तो क्या होगा माइनस तो रहेगा ही, माइनस तो ऑलरेडी है,
32 इंटू 2t, वही लिखे हैं 3t इंटू 2t, लेकिन साथ में dt साइड में कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट dt तो ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पर तुम्हारा। आप किधर है? ठीक है सर। हाँ हाँ क्लियर है? यस सर। ओके। अब ये टोटल वर्क डन जो है किधर है, ये तुम्हारा एग्जांपल हो गया लाइन इंटीग्रल का, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट एलिमेंट है, देखो इसको डेफिनेशन देखोगे, सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल वही है, सरफेस इंटीग्रल आर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन सरफेस। सरफेस को डिफाइन करेंगे हम लोग। देयर आर मेनी फिजिकल प्रॉब्लम व्हेयर वी encounter function defined on the various surface. For example, the density of charge distribution over the surface of a conductor. Next is intensity of illumination of a surface. Next example, velocity of a particle of a fluid passing through a surface, etc. इटरेशन एग्जांपल है सरफेस इंटीग्रल का, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, फॉर r इक्वल टू दिया है एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। बी ए पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस एस, एफ इक्वल टू क्या है एक्स वाई जेड इक्वल टू आई एफ वन जे एफ टू के एफ थ्री, बी ए वेक्टर फंक्शन लेट एन के पर कैप दिया हुआ, देखो डिनोट द यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द साइड of the surface under consideration. Then the surface integral of f over s is defined as line integral s equal to f dot n cap ds. If s1, s2, s3 are projection of s on yz, zx, xy plane respectively and respectively normal I, j, k, then f surface integral f dot n ds इक्वल टू, इसको हम डबल इंटीग्रल में लिखेंगे, ये वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला ही है, सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस इंटीग्रल भी देखोगे तुम लोग, इसे 2-3 प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम इंटीग्रल, लेट एफ आर बी द कंटिन्यूअस वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड प्रॉपर्टी बता दीजिए सर। हाँ प्रॉपर्टी बता देते ठीक रहेगा। प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। 2 प्रॉपर्टी दिया हुआ है, बहुत ठीक है। सरफेस इंटीग्रल का सर फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है सर? जैसे लाइन इंटीग्रल का था एरिया बताता है, सरफेस इंटीग्रल क्या बताता है सर? सरफेस इंटीग्रल निकाल तुमको वॉल्यूम निकालेगा, ठीक है। यस सर, वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम बताएगा सर। हाँ वॉल्यूम बताएगा सरफेस इंटीग्रल। यस यस हाँ ठीक है सर। वॉल्यूम इंटीग्रल भी आएगा उसमें। लेट एफ आर बी द कंटीन्यूअस वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड ए वेक्टर भी इनक्लोज्ड बाय सरफेस, ठीक है। सरफेस से आ रहा है, देखो वॉल्यूम इंटीग्रल बताएगा, ठीक है। सरफेस एस गिवन बाय द आर इक्वल टू फंक्शंस ऑफ यू पी, देन द वॉल्यूम इंटीग्रल एफ ओवर द वी इज डिनोटेड बाय वी एफ डॉट आर इक्वल टू, इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ये वॉल्यूम इंटीग्रल डेफिनेशन है, ठीक है ना। अब सरफेस इंटीग्रल, अब हम लोग इसको आगे शुरू करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम शुरू करेंगे, गॉस थ्योरम शुरू करेंगे, स्टोक्स थ्योरम करेंगे, 1 बाय 1 थ्योरम भी पढ़ाएंगे और एग्जांपल करवाएंगे, है ना। वॉल्यूम इंटीग्रल खत्म हो गया सर? वॉल्यूम इंटीग्रल का शुरू किए हैं, अभी तो डेफिनेशन दिए हैं, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू इसके एग्जांपल करवाएंगे, ठीक है। हाँ आज के इतना ही, नेक्स्ट क्लास वी सरफेस इंटीग्रल। हेलो सर। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू द लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लाइन इंटीग्रल तो हो गया, हेलो सर। ग्रीन्स थ्योरम शुरू करेंगे, बोलो।
सर वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल दोनों सेम है। हाँ, क्या बोला? वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल क्या है? दोनों में डिफरेंस पूछ सेम रहा है है दोनों।